देश आज सिर्फ भ्रष्टाचार की काली कमाई देखकर ही हैरान नहीं रहा। वोट के लिए नेताओं के शर्मनाक बयानों से भी देश को अचंभा हुआ। फारूक अब्दुल्ला, चरणजीत सिंह चन्नी और विजय नामदेव राव, ये उन नेताओं के नाम हैं जिनके देश के सुरक्षा बलों, देश की ताकत पर उठाए गए खटाखट सवालों से विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। चुनावी शोर में शहादत के अपमान का जोर है। पाकिस्तानी आतंकी हमले के बाद जिस तरह से शहादत का अपमान हो रहा है, उसे देखकर देश हैरान है। चुनावी फायदे के लिए नेता शहादत के जख्मों पर नमक रगड़ने से बाज नहीं आ रहे। सबसे ज्यादा दिल दुखाने का काम फारूक अब्दुल्ला ने किया। 86 साल के फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान प्रेम में ऐसा डूबे कि सारी हद पार कर गए। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। अब 3 बार का मुख्यमंत्री ऐसी बात बोलेगा तो और कहा ही क्या जाए। जिस राज्य को जलाने में पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके लिए ऐसा प्रेम इंडिया गठबंधन को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बात पीओके को लेकर शुरू हुई थी, जो भारत का अभिन्न अंग है। बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान प्रेम ने पीओके को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि भारत का यह अभिन्न अंग कैसे और क्यों पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। How did other people get control? अब हो जाता है, when you have someone who's not a responsible custodian of a house, बाहर से कोई चोरी कर लेता है। पीओके पर ये जुबानी तीर उस वक्त चल रहे हैं जब वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले में एक जवान शहीद हो जाता है और सियासी दल इस पर भी सियासी फायदे का जोड़ घटाव करते करते हद पार कर जाते हैं। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। शब्द सुने आपने, स्टंटबाजी, पूर्व नियोजित, लाशों पर खेलना। बवाल बढ़ने पर चन्नी भले ही सफाई पेश कर चुके हो, लेकिन बीजेपी अब उनकी सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। क्या 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, क्या ये कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए करवाए थे? इससे घटिया बयान जिस पे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। पुंछ में आतंकवादियों का हिसाब होना भले ही बाकी हो, लेकिन आतंक पर दिल दुखाने वाले बयान देने की झड़ी से लग गई है। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुआ? ये मोदी जी के वजह से हुआ, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद। तो भारत के ही नेता पाकिस्तान के एटम बम की ताकत दिखाकर देश को डराने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दहशतगर्दों की करतूत को स्टंटबाजी कहकर ताकत दी जा रही है और महाराष्ट्र में आतंकी कसाब को क्लीन चिट देने का काम किया जा रहा है। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्याची होती, आरएसएस समर्पित। वो तो मैंने नहीं कहा हूँ, वो तो ऐसे मुशर्रफ जी ने जो लिखा है किताब में, उसी का हमने दाखला दिया है। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और देश के न्यायालय पर भी एक प्रकार से सवाल उठा रहे हैं